रेडी स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदया, आज इस सदन में हम उद्योग मंत्रालय की समीक्षा, विवेचना या उसका आकलन कहिए अथवा उसके कार्यकलापों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उद्योग नीति के विषय में बोलने के पश्चात कुछ शब्द उस पर कहने के बाद उद्योग मंत्रालय से संबंधित जो बातें हैं उस पर कहूँगा। महोदया, नीतियाँ पहले उद्योग की बनाई गई, उनका संचालन किया गया, उसके लिए नियम विनियम बनाए गए, अधिनियम बने। कांग्रेस ने उन नीतियों के आधार पर देश के औद्योगिक ढांचे का निर्माण किया। उन्हें उस पर गर्व होना चाहिए था कि उन्होंने एक ऐसा ढांचा हिंदुस्तान को दिया जिससे देश का औद्योगिक विकास हुआ, जिससे देश में रोजगार पनपे, लोगों की उन्नति हुई, गांव से लेकर शहर तक रहने वाले व्यक्ति का विकास हुआ, रेगिस्तानी अंचलों से लेकर पहाड़ी अंचलों तक रहने वाले गरीब व्यक्ति को अपनी विकास की गंगा में प्रवाहित होने का, स्नान करने का अवसर मिला। मैं नहीं समझता कि इस आधार पर आज हमारी कांग्रेस की नई सरकार भी गर्व कर सकती है। उन्होंने इसी बात को अनुभव किया, इसी चीज़ को देखा कि क्या सोचा था और क्या हो गया। हमने सोचा था गरीब व्यक्ति का विकास होगा, हमने सोचा था उसको उन्नति का अवसर प्राप्त होगा, उसके दो हाथों को रोजगार मिलेगा, उद्योग धंधे उसके गांव तक जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। इस गर्व का अनुभव हमारे कुछ मित्र कर सकते हैं कि हमने हिंदुस्तान के 50 घरानों को, हमने हिंदुस्तान के 300 बड़ी कारपोरेट कंपनियों को, जिनकी संपदा कुछ करोड़ों में थी, देश की स्वतंत्रता के समय उन्होंने अपने औद्योगिक क्षेत्र का, अपनी औद्योगिक संपदा का इतना विस्तार कर लिया कि आज उनकी संख्या को गिनने में हजारों करोड़ लिखना पड़ता है। क्या यह गर्व की बात है? क्या प्रसन्नता की बात है? और क्या यह संतोष की बात है कि हमने 50 लोगों को तो करोड़ों से हजारों करोड़पति बनाया, 300 कारपोरेट कंपनियों को हिंदुस्तान के अंदर उद्योग का विकास करने का ठेका दे दिया। लेकिन महोदया, गरीब आज भी गरीब है, आज भी उसके दो हाथ रोजगार के लिए तरस रहे हैं। आखिर ऐसी नीति का संचालन क्यों हुआ? मैं एक उदाहरण अगर आपको देना चाहूँ तो निवेदन करना चाहता हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदया, भागीरथ गंगा, भगवती गंगा हिमालय की ऊंची उत्तुंग शिखरों में घूम रही थी। उस समय वह जनकल्याणी नहीं थी,
उस समय वह जन जन से संबंधित नहीं थी। वह भागीरथी गंगा पवित्र थी, वह बात सही है। वह वहाँ पर बस रही थी, चल रही थी, अपनी गति को बनाए हुए थी। लेकिन महोदया, वह गंगा जन कल्याणी तब बनी जबकि हिमालय की गुफाओं को तोड़ती हुई, पहाड़ों को चीरती हुई, मैदानों में से निकलती हुई सागर में मिली। जब अथाह सागर में जाकर के गंगा मिली, तभी वह जन कल्याणी बनी और कल्याण के मार्ग को उसने प्रशस्त किया। महोदया, मैं कहना चाहता हूँ आज अपने कांग्रेसी नेताओं से कि आपने अपनी औद्योगिक नीति का ढांचा इस प्रकार से बनाया जिससे कि कुछ ही लोगों के बीच में देश की सारी संपदा औद्योगिक घरानों के बीच में ही इकट्ठी हो गई। यह जन कल्याणी नीति नहीं है। अगर जन कल्याणी नीति बनानी है तो आपको भागीरथी प्रयत्न करना होगा। आपको उन लोगों तक उद्योग ले जाना होगा जो गांवों में बसे हैं, जो पहाड़ों में बसे हैं और जो रोजगार के लिए आज स्वतंत्रता के बहुत वर्षों बाद भी तरस रहे हैं। मैं उद्योग मंत्रालय की बातों पर निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि अब कांग्रेस ने यह बात अनुभव की है कि गलती तो हो गई, उन्होंने समाजवादी ढांचे की कल्पना की थी, लेकिन सारी पूंजी हिंदुस्तान की या तो कुछ पूंजीपतियों के हाथों में इकट्ठी हो गई या फिर वह सारी पूंजी हमारे देश के सरकारी उद्योग के साथ संलग्न हो गई। देश की 300 कंपनी निकाय के साथ देश की संपदा जुड़ गई और बाकी का सारा देश ऐसे का ऐसा खड़ा रह गया। आज आपने इस बात का अनुभव किया है, यह अच्छी बात है। आज आपने अपने समाजवादी शिकंजे को ढीला किया है, यह अच्छी बात है। आपने परिवर्तन के लिए अपनी आवाज़ को उठाया है, यह अच्छी बात है। परिवर्तन का हम स्वागत करते हैं। हम परिवर्तनशील जगत में रहते हैं और परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ महोदया कि कांग्रेस ने परिवर्तन की श्रृंखला को स्वीकार करने में बहुत समय गंवा दिया और वह बहुमूल्य समय देश की आर्थिक रचना के लिए बड़ा घातक होगा।